Welcome to Tripura Info News Update. দুর্গাপূজার আগেই ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ করার নির্দেশ। কাজের গুণমানেও থাকবে কঠোর নজরদারি। শুনুন কি বললেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গীতে তিনি। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा रोड मेंटेनेंस के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। मेरे साथ चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी रोड्स एंड ब्रिजेस श्री अनूप दास है और मेरे साथ पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर श्री गौतम सरकार जी है। पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे के भी इंजीनियर्स हमारे साथ है। पिछले 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोड मेंटेनेंस और अन्य विषय को लेके वार रूम में एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में जो हमारे राज्य के सभी जिलों में जितने स्टेट रोड्स है, नेशनल हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, पीएमजीएसवाई के हमारे ग्रामीण रास्ते हैं और सभी शहरों में भी जितने रास्ते हैं वो सभी का मेंटेनेंस का काम एक टाइम बाउंड मैनर में करने के निर्देश दिए थे। उसके मुताबिक आज हमने सुबह 11 बजे राज्य के सभी चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ये सबको लेके हमने इसी हॉल में हमने मीटिंग की। तो उस मीटिंग में जो निर्णय हो गए उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे कितने रोड्स है, उसमें से कितने रोड्स अभी खराब कंडीशन में है, कहाँ कहाँ बारिश की वजह से गड्ढे हुए हैं, हमने उसका पूरा जायज़ा लिया। एक उसका डिटेल हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ स्लाइड्स यहाँ पे दिखा दूंगा और इसका सॉफ्ट कॉपी भी आपको दिया जाएगा। तो दुर्गा पूजा से पहले सभी रोड के मेंटेनेंस पूरे हो, कहीं भी राज्य में कोई भी रोड के ऊपर कोई गड्ढे या नॉन मोटरेबल ना रहे, कहीं पे गाड़ी ना अटके और सभी रोड को मोटरेबल करने का हमने प्लान बनाया है। जैसे हमारे पीडब्ल्यूडी के करीब राज्य में 1006 रास्ते का लिस्ट हमने बनाया और उसमें करीब 1622 किलोमीटर का हमने टारगेट लिया है, जो 30 सितंबर मतलब दुर्गा पूजा से पहले 15 दिन पहले हम लोग पूरा करेंगे। जो हमारे पीएमजीएसवाई के जो रास्ते हैं नॉर्मली ये 5 साल के लिए मेंटेनेंस का काम पीएमजीएसवाई देखता है, उसके बाद ये रोड और ब्रिज के पास आता है। तो उनके पास अभी 119 रास्ते हैं जो कि 665 किलोमीटर हमने देखा है कि ये रास्ता खराब हुआ है, तो इसके ऊपर भी काम होगा। पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे के 32 रास्ते हैं जिसमें 377 रोड्स के ऊपर काम होगा। इसके सिवा जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड NHIDCL कि जितने नेशनल हाईवेज हैं उसमें भी अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे चंपकनगर से नलगड़िया ब्रिज 16 किलोमीटर का काम NHIDCL कर रहा है। फिर नलगड़िया रेलवे ब्रिज से ISBT चंद्रपुर, मतलब इधर जो पहले नेशनल हाईवे था और अभी नलगड़िया से आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे अभी वो लेफ्ट टर्न लेके जो चाय बागान है वहाँ से आमतली खायपुर बाईपास में जाता है। तो नलगड़िया रेलवे ब्रिज से ISBT चंद्रपुर का काम पीडब्ल्यूडी करेगा। तो खोवई टू अगरतला जो 38 किलोमीटर का रास्ता है, बीच में हमने देखा कि जुलाई महीना में यहाँ पे बहुत खराब हालत थी, लेकिन NHIDCL ने काम करके ये रोड अभी अच्छी तरीके से मोटरेबल हुआ है। उसमें और भी काम करना है, वो काम भी NHIDCL करेगा। खोवई से कैलाश शहर, उसमें विशेष करके जो कमलपुर एरिया में रोड खराब हुआ 80 किलोमीटर, और चुराबारी से अगरतला जो पुराना NH8 है वो भी 105 किलोमीटर, प्लस
जो हमारे पीडब्ल्यूडी एनएच के पास है, अम्बासा से मुंगिया कामी, ये सभी काम हम लोग करेंगे। इसमें हमने करीब 4 ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनको दायित्व बांट दिया है। पीडब्ल्यूडी आरएनबी है, पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई है, पीडब्ल्यूडी एनएच है, राज्य के 3 विभाग है प्लस एनएचआईडीसीएल। तो इस साल हमने देखा कि मार्च महीने से ही प्री मानसून शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन रोड में थोड़ा भी पानी जमा होने से रोड खराब हो जाते हैं, ब्लैक टॉप। सीमेंट के रोड भी खराब नहीं होते हैं जितने कि ब्रिक सोलिंग के नहीं खराब होते, लेकिन ब्लैक टॉप थोड़ा पानी होने से ही खराब हो जाते हैं। तो मार्च महीने के बाद कंटिन्यूअस 3-4 दिन बाद बारिश चालू है। नॉर्मली हमें मार्च अप्रैल मई महीने में हमें समय मिलता है कि रोड मेंटेनेंस करके रेगुलर उसका जो काम होता है करने के लिए, लेकिन इस साल हमें मार्च अप्रैल मई महीना में ये टाइम नहीं मिला। एकदम बारिश कंटिन्यू चालू है, तो फिर भी हमने जो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी है, जो बारिश में भी हम लोग इसको गड्ढे भर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हमने काम किया। लेकिन अभी सभी डिपार्टमेंट को जो जितना अप्रूवल चाहिए, जितना टेंडर चाहिए, सबका मंजूरी दे दिया है और उनके पास सफिशिएंट फंड भी हमने प्लेस किए हैं। तो कम से कम टाइम का जो टेंडर होता है, 7 दिन का टेंडर करने के निर्देश हमने दिए हैं, ताकि टेंडर प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ना लगे। काफ़ी रोड के टेंडर्स हो चुके हैं, काम भी चालू है। तो हमारे विभाग के जितने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स, सभी इंजीनियर्स फील्ड में जाएंगे। सभी जो रास्ते मैंने आपको बताया टोटल नंबर, ये नंबर अगर आप सभी जोड़ दे तो करीब ये 1200-1300 रोड का नंबर आता है पूरे राज्य में। तो हमारे सभी इंजीनियर्स वहाँ पे जाएंगे और स्थानिक लोगों से बात करेंगे कि कहाँ पे रोड खराब हुए, कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, और उनके साथ बात करके ही वो काम करेंगे। तो इसमें जो हमारी प्रायोरिटी दी गई है कि जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, जहाँ पे पूजा के पेंडॉल लगेंगे, ये सभी जो स्पॉट्स है उसको हमने प्रायोरिटी दी है और फंड की कोई कमी नहीं है। तो हमने इस तरीके से पूरे राज्य में, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट अप टू विलेज रोड, गांव के रोड तक, चाहे ब्रिज हो, तो लोगों को यातायात करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया। अगर आप 5 मिनट बैठेंगे तो हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या हमने प्लान किया है, और इसका शॉर्ट कॉपी भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। टोटल कितना पैसे खर्च होगा इसमें? नॉर्मली हमें हर साल जो बजट होता है करीब 450 करोड़ का होता है, और नेशनल हाईवे का अगर उसमें जोड़ दे तो करीब 550-600 करोड़ रुपया हमारा पूरा साल का मेंटेनेंस होता है। लेकिन ये जो हमने अभी दुर्गा पूजा से पहले जो कि सभी रोड्स को पॉट होल से फ्री करना, मोटरेबल करना, इसमें हमारा करीब 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें जैसे ड्राई सीजन मिलेगा, समझिए कि अक्टूबर के बाद, तो हम लोग पूरा रीसर्फेसिंग करेंगे बाद में। अभी ये बारिश में हम लोग रीसर्फेसिंग कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो 1.5-2 महीने का जो एक्शन प्लान हमने बनाया दुर्गा पूजा से पहले, कि रोड का कंडीशन इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण, तो उसमें 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी जो सर आपने बताया कि लगभग 600 या 650 करोड़ खर्चा होता है, इस पर तो पूजा के टाइम पे आप मान लीजिए 200 करोड़ खर्चा होगा, इसके बाद जो होगा तो वो तो ईयरली जो खर्चा है उसमें आ जाएगा ना? नहीं, इसमें एक्चुअली जो हमने टेंडर किए हैं ना, वो पूरे के टेंडर किए हैं, मतलब जो 600 करोड़ के टेंडर करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ कंपोनेंट हम लोग दुर्गा पूजा से पहले जो फिलिंग अप का होता है या पॉट होल्स का मोटरेबल करने का, गाड़ी चलने में दिक्कत ना हो, लेकिन उसको जो हर रोड हर साल हम रिपेयर मेंटेन नहीं करते। एक रोड का जो साइकिल है वो 4-5 साल बाद आता है। तो जैसे हमारे पास समझो 5000 के ऊपर रोड है, लेकिन इस साल हम लोग जैसे पीडब्ल्यूडी जो मेन डिवीजन है, तो
तो 1006 रोड रिपेयर करेगी। मतलब 4000 रोड ऐसे है कि जो पिछले 2-3 साल में रिपेयर हुए हैं। तो इस तरीके से तो बाकी काम हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन बजट में मतलब हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बजट लगे। बारिश मतलब ज़्यादा समय के लिए हुई है, वैसे बारिश इस साल कम हुई है। मतलब जो हमने देखा कि जो फ्लड आते थे हावड़ा या गोमती रिवर भर भर के, इतना बारिश नहीं हुआ है। लेकिन बारिश का समय काल अगर देखा जाए इस साल तो ज़्यादा लंबा है, उसके कारण रोड खराब हुए हैं। तो शहर से गांव तक जितने भी रोड है, हाँ। तो ये कह सकते हैं ना कि पूजा के पहले उसका मेंटेनेंस हो जाए पूरा एकदम 100%। इसलिए तो परसों सीएम साहब ने मीटिंग ली है, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सभी सेक्रेटरी थे और हमारे चीफ इंजीनियर भी थे। लेकिन उसको अभी नीचे ग्राउंड लेवल तक उसका टाइम बाउंड एक्शन प्लान के लिए हमने आज मीटिंग की और उसको हम आपके द्वारा हम सभी को अवगत कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सबको निवेदन है कि कोई भी शहर में या गांव में कोई भी रोड अगर दिक्कत हो तो हमारे जो नियरेस्ट जो हमारा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, चाहे हमारे जेई है, एसडीओ है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आप उनके नज़र में ये जरूर लाइए। तो हमारी टीम वहाँ पे जाएगी। हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको काम करने के निर्देश दिए हैं। तो जो गांव में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है शहर में है, वो हमारे पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स के नज़र में जहाँ पर भी कोई मेंटेनेंस या रिपेयर का ज़रूरत हो या कोई ब्रिज की कोई दिक्कत हो तो हमारे ऑफिसर्स के नज़र में ये बात ज़रूर लाए। सर आप बोल रहे हो कि काम पैसा भी है अभी तक और काम भी बहुत स्मूथली होगा। देखा जा रहा है कि शहरों में, ज़्यादातर शहरों में, अगरतला की शहर की मैं बात कर रहा हूँ या गांव में भी, दोनों तरफ जो आप लोग जिसको टेंडर देते हो वो काम आधा अधूरा करके छोड़ के चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलने की लायक नहीं रास्ते में, चाहे बुजुर्ग आदमी, ज्यादातर हम लोग तो चलते ही है। आप भी देखोगे तो आप भी बोलोगे भाई ये कैसा काम हुआ। सारे रास्ते में जो जो अभी तक जो काम हुआ है आधा अधूरा करके वो लोग कहाँ चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं है। रास्ते की अभी जो हालत है बहुत ही खराब है। ज्यादातर बुजुर्ग लोग तो चल भी नहीं पा रहे, ऐसा हालत करके रखा है पूरा शहर में। गाँव में तो और भी अच्छा चीज होता है, जस्ट ढलाई देके गया और देखा कि वो भी उठने लगता है, वो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। जब काम चलता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारी क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है उसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो मेरे साथ हमारे चीफ इंजीनियर साहब बैठे पीएमजीएसवाई में, उनको लास्ट ईयर पूरे देश में 3rd रैंक में उनको प्राइज मिला है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग छोड़ते भी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था, जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है, जो काम छोड़ देता है, हमें वो काम दूसरे को देना पड़ता है, लेकिन हम उससे रिकवर करते हैं। तो ऐसे और अगरतला शहर में जो काम हो रहा है उसके बारे में जो सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी, ये कल एक वीसी करेंगे आपके, ये मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको पूरा तरीके से अवगत करेंगे। सर ये जो आप लोग काम करते हो, जैसे कि पूजा आने वाला है तब आप लोग काम शुरू करते हो, ये पहले नहीं आप लोग नहीं, बारिश में काम नहीं कर सकते, अभी तो 2 महीना बाकी है। विंटर सीजन में भी काम कर सकते हैं। वो तो हम पूरा काम करेंगे, मैंने बताया कि अभी हम सिर्फ पॉटल भरेंगे और हम लोग रोड मोटरेबल करेंगे। रिसर्फेस जो करते हैं वो काम बाद में होगा। अभी तक देखा गया है सारे शहरों में जो जहाँ पे गड्ढा हो वहाँ पे जस्ट खाली रिपेयर करके वो लोग चले जाते हैं, पूरा रास्ता का काम नहीं करते। अक्टूबर के बाद ही किया जाएगा। वो जो पूरा टेंडर होता है ना, उसमें क्या होता है कि पॉट होल भरना होता है, फिर उसको पक्का करके रोड का साइड का ये सब करके रिसर्फेस करके मार्किंग करना पड़ता है। तो रिसर्फेसिंग का काम अक्टूबर के बाद होगा। सर आपने जो बोला कि ब्लैक टॉप तो जल्दी में खराब हो जाते हैं, तो कंक्रीट का रोड तो टाइम बाउंड, ये प्लान है क्या गवर्नमेंट? है, हमारे पास प्लान है, लेकिन कंक्रीट के रोड के लिए 3 गुना ज्यादा बजट लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे तो हम लोग कंक्रीट के रोड के बारे में जरूर सोचेंगे। एटलीस्ट मैंने ये बताया कि जहाँ जहाँ लोड ज्यादा है, जैसे हम लोग उस दिन कैलाशहर गए थे, तो कैलाशहर का जो हमारा लैंड पोस्ट है, चेक पोस्ट है, वहाँ बहुत ट्रक आती है। तो मैंने बोला उतना रोड जो 2.5 किलोमीटर है आप पूरा सीमेंट का कर दो। तो इस तरीके से हमें जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा लोड होगा उस एरिया में हमें धीरे धीरे हमें सीमेंट रोड में जाना होगा। सर कुछ दिन पहले आपने बताया था कि कुछ एरिया में हमारा सब स्टैंडर्ड काम हुआ है और ब्लैकलिस्टेड भी होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर,
रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो काम कर रहे हैं। सर 201 सवाल है अगरतला सिटी में कुछ जगह में ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया, इसलिए ट्रैफिक का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप क्या बताएंगे? और फिर देखा जा रहा है कुछ जगह में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, 2-3 मिनट वहाँ से रुकना पड़ता है, इसलिए क्या बोले? नहीं, ये जो पिछले हफ्ते ही ये बात मीडिया के माध्यम से हमारे नजर में आई थी, इसका काम चल रहा है और 2 हफ्ता लगेगा। 2 हफ्ता में सभी जो सिग्नल है ये स्मार्ट सिटी की तरफ से ठीक हो जाएगा। স্যার হাড়োয়াতে বান নিয়ে কোনো পরিকল্পনা রয়েছে ফায়ারপুর এলাকা বা চন্দ্রপুর এলাকা নিয়ে দেখি স্যার বৃষ্টি হলে তো অনেকটা জল হয়ে যায়, এলাকা ডুবে যায়, এটা নিয়ে পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ওই দিকে বাদ দেওয়া? नहीं, बांध देने का नहीं, लेकिन हमारा अलग अलग जो हावड़ा और कटकाल के लिए अलग अलग प्लान है। दोनों में जोड़ने का दिक्कत है, हमने स्टडी करके देखा है। ये जो टाटा कंसल्टेंसी ने एक स्टडी किया था लास्ट ईयर, ये हावड़ा और कटकाल को उधर चंद्रपुर के ऊपर थोड़ा लिंक करने के लिए, लेकिन ये लिंक भी था पहले, लेकिन नेशनल हाईवे और ये सब बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उस वजह से लिंक करके भी उधर फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा अलग अलग प्लान है। अभी तो हमने देखा है कि ज़्यादा मतलब फ्लड का पानी अभी तक स्पिल ओवर तो नहीं हुआ है इस बार। हमने लेकिन दोनों कटकल और खौड़ा हमने क्लीन किया था, तो काफ़ी चैनल क्लियर था, तो काफ़ी पानी निकल गया, इतना पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। आप बैठिए 2 मिनट, मैं आपको दिखा दूंगा।